Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by any algebraic method. Question given here is a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ये गिवन है कि किसी हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है, हॉस्टल का मंथली चार्ज स्टे करने का फिक्स है, और अगर आप उस हॉस्टल के मेस से फूड ऑर्डर करते हैं, हॉस्टल के मेस से अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं तो उसका पर डे आपको अलग से पे करना पड़ेगा. ठीक, एक्चुअली क्वेश्चन में आपसे पूछ भी यही रहे फाइनली कि मंथली फिक्स चार्ज कितना है उस हॉस्टल का, और अगर आप मेस से फूड ऑर्डर करते हैं तो पर डे फूड का कितना चार्ज आपको पे करना पड़ रहा है, ये आपसे पूछे फाइनली क्वेश्चन में. और उसके लिए अलग अलग कंडीशन गिवन है, उन कंडीशन को यूज करके हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना और फिर उसको आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. चलिए आगे कंडीशन क्या है देखते हैं. वी आर गिवन व्हेन अ स्टूडेंट ए takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find fixed charges and the cost of food per day. चलिए जो आपको कैलकुलेट करना है उसको अज्यूम कर लेते हैं. आपके पास अननोन क्या है, मंथली फिक्स चार्ज और फूड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं और वही आपको फाइंड आउट करना है. लेट the monthly fixed charges be rupees X and cost of food per day be rupees per day. एक्चुअली डेज नहीं होगा, पर डे होना चाहिए यहाँ पे. पर डे बी रुपीज वाई, ये हमने अज्यूम कर लिया. अब अलग अलग कंडीशन है आपके पास. फर्स्ट केस में आपको क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट ए की बात हो रही है, उसने 20 डेज का कितना पे किया, उसने रुपीज 1000. अब आप देखिए उस 20 डेज में हॉस्टल का मंथली चार्ज भी इंक्लूडेड होगा और मेस का भी इंक्लूडेड होगा. तो क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं कर रहे पर हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि उसने हर दिन फूड ऑर्डर किया होगा, तो पूरे 20 डे उसने मेस से फूड ऑर्डर किया होगा. अब इस 1000 रुपीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है, मंथली फिक्स चार्ज विच इज एक्स प्लस 20 डेज का फूड, तो 20 टाइम्स ऑफ पर डे का कॉस्ट कितना है वाई, और ये पूरा मिला के किसके इक्वल है 1000. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. नाउ सेकेंड केस आपको गिवन है स्टूडेंट बी और वो 26 डे का पे कर रही है, 26 डेज गिवन है और कितना पे कर रही है वो 1180. अगेन इस 26 डेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, मंथली फिक्स चार्ज इंक्लूडेड होगा प्लस 26 डेज का फूड. तो 26 डेज का फूड कितना हो जाएगा कॉस्ट, 26 इंटू वाई इज इक्वल टू 1180, ये जो उसने पे किया. ये आपका सेकंड इक्वेशन. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए जिसमें दो वेरिएबल्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखिए x का कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पे, तो वो अलग आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा. तो सेकंड इक्वेशन यही लिख देते हैं, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. ये आपका सेकंड इक्वेशन है. तो सिंस x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस. 20y माइनस 26y से आपको मिलेगा माइनस 6y इज इक्वल टू 1000 माइनस 1180 से आपको मिलेगा माइनस 180. अगेन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y आपको मिलेगा 180/6, तो ये आ जाएगा आपका 30. तो y आपको पता चल गया 30, और अब आप इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में, उससे आपको x मिल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहूँ, y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 वी गेट x plus 20 into y is 30 is equal to 1000, which gives us x plus 600 is equal to 1000. तो फाइनली 600 को आप RHS में ले जाएंगे तो 1000 से माइनस होगा, इससे आपको x मिल जाएगा 1000 माइनस 600 इज 400. तो ये 400 क्या है आपका मंथली फिक्स चार्ज जो आपका x है. तो आपको ये पता चल गया मंथली फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपीज़, और पर डे का फूड का कॉस्ट कितना है y, और y कितना आपके पास 30, मतलब 30 रुपीज़. तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर मंथली फिक्स चार्जेस आर रुपीज़ 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज़ 30.
So this completes our solution. Let us now move on to next section of the same question.